दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो भारत में। जैसा कि आपको बता दें, यूपी में 5 चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं और 2 ऐसे नेता गेम चेंजर बन गए हैं घर है जिनको लेकर कई सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ये हम आगे आपको बताएंगे दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश से सोमवार को 5वें दौर में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। इसमें अमेठी और रायबरेली की सीट ही थी जहां नेहरू गांधी परिवार की साख की बड़ी परीक्षा है। शाम 5 बजे तक यूपी में 57.79% मतदान हो चुका था। अंतिम आंकड़ों का अभी इंतजार है और 5वें चरण में यूपी की जिन 14 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें 13 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि रायबरेली एक ऐसा किला था जिसे कांग्रेस 2019 में भी बचा ले गई थी। और आगे हम आपको बताएं, रायबरेली में इस बार राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन वोटिंग के दिन रायबरेली में ही मौजूद रहे राहुल गांधी। सबसे पहले चुरुआ हनुमान मंदिर गए और दर्शन पूजन किया और फिर बूथों का निरीक्षण करने निकल पड़े। एक एक कर राहुल गांधी कई बूथों पर गए, लोगों से मुलाकात भी की। वहीं दूसरी ओर आपको और बताएं दोस्तों, रायबरेली में कांग्रेस का गढ़ रहा है। दोस्तों 2019 में सोनिया गांधी से चुनाव हारने वाले दिनेश प्रताप सिंह फिर एक बार मैदान में हैं और दावा है कि अमेठी की तरह रायबरेली का भी इतिहास 4 जून को बदल जाएगा। वहीं दूसरी ओर रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि 2 सांसदों वाली पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जैसा आपको बताएं, बीजेपी बड़ी है वैसे ही रायबरेली बढ़ेगी। कांग्रेस को बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी की मेहनत विधानसभा चुनाव में दिख चुकी है, जिसमें जितना रोचक मुकाबला रायबरेली का रहा है उतना ही रोचक जंग अमेठी की भी दिखी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी को 2019 में हराने वाली स्मृति ईरानी भी थी और दूसरी तरफ गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा थे। वहीं अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी देश के विकास के लिए मैंने राष्ट्र सेवक के लिए मतदान किया है। वहीं अमेठी की जनता भी राष्ट्रहित में राष्ट्र सेवक के साथ ही वही कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा ने कहा कि जब जनता चुनाव लड़ने लग जाती है तो चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि आप जनता से झूठे वादे करते हैं और जनता का विकास रुक जाता है। वहीं उसे शुरू किया जाता है। और 5वें चरण के चुनाव में यूपी की केसरगंज सीट भी सुर्खियों में रही है। बृजभूषण शरण सिंह के जगह बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है। वहीं चुनाव में साख बृजभूषण की ही दांव पर लगी है। केसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि करण भूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं है। माहौल एक दिन में नहीं बनता है, बल्कि 2,87,000 के अंदर से पिछले बार हम जीते हैं। इस बार जीत का आंकड़ा डबल भी हो सकता है। जैसा कि किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। आपको ये भी बता दूं दोस्तों, ये 2 नेता हैं गेम चेंजर। कौन कौन से नेता हैं हम आपको बता दें। यूपी की कौशाम्बी लोकसभा सीट में सुर्खियों में रही है। इसकी वजह यहाँ के प्रत्याशी नहीं बल्कि राजा भैया थे, जो इस सीट पर असर डालते हैं। राजा भैया के समर्थक सपा प्रत्याशी के लिए जोर लगाते दिखाई दिए थे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि सिटिंग एमपी और बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के खिलाफ एंटी इक्वेक्सी है, जो किसी को कोई भ्रम नहीं है। लोग हमारा रुख जान चुके हैं। यूपी की सियासत में मायावती की चर्चा इस बार बहुत कम है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने लखनऊ में वोट डाला और
पार्टी ने दावा किया कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इस बीच वोट देने के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मैंने ये महसूस किया है कि लोगों में काफी जोश है। बीएसपी के लोगों में काफी जोश है, न सिर्फ यूपी में बल्कि बाकी के राज्यों में भी बसपा के लोगों में जोश है। और आपको बताएं, महासचिव बीएसपी सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी चौंकाएगी और पिछली बार से अधिक सीटें लाएगी। पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। वहीं 5वें चरण में मतदान के साथ ही यूपी की 53 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब बची हैं 27 सीटें, जिस पर 6वें और 7वें चरण में वोट डाले जाएंगे। अब सभी की निगाह मायावती और राजा भैया पर है। राजा भैया ने जहां खुले तौर पर सपा को समर्थन दे दिया है, वहीं मायावती पूर्वांचल की कई सीटों पर सपा अलायंस और बीजेपी का गेम बिगाड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देख के जरूर जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।